बहुत खूब भाई पंकज सिद्धार्थ, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं पंकज के लिए। बहुत उम्दा काव्य पाठ उन्होंने किया। मित्रों, मैं फिर से इस कवि सम्मेलन की दिशा थोड़ा सा बदलना चाहता हूं। हमारे बीच में इस प्रदेश की राजधानी लखनऊ से चल करके एक ऐसी कवयित्री जिनकी कविताओं, जिनकी गजलों, जिनके गीतों की धूम पूरे देश में है, जिन्होंने वाह वाह क्या बात है, बहुत खूब, सब टीवी, दूरदर्शन, आकाशवाणी, तमाम सारे चैनलों पर जिनका काव्य पाठ आप लोग सुनते रहते हैं, यूट्यूब के माध्यम से जिनको सुनते रहते हैं। आदरणीय शिखा श्रीवास्तव जी हमारे बीच में हैं, बहुत श्रेष्ठ कवयित्री हैं। 4 पंक्तियां डॉक्टर बुद्धनाथ मिश्र जी उत्तराखंड के बड़े गीतकार हैं, उनकी मुझे याद आती हैं। मैं वो पढ़ता हूं शिखा श्रीवास्तव जी की अगवानी में, और आप सबकी तालियां उनको इस माइक तक बुलाएंगी। डॉक्टर बुद्धनाथ मिश्र जी ने लिखा जी, डॉक्टर बुद्धनाथ मिश्र जी ने बहुत सुंदर 4 पंक्तियां प्रेम की लिखी कि दर्द की मीठी थाप पर मरता, कि दर्द की मीठी थाप पर मरता, और आंसुओं के मिलाप पर मरता, और ऐसा लगता है मैं मरूंगा नहीं, मरना होता तो आप पर मरता। एक बार जोरदार तालियां शिखा श्रीवास्तव जी के लिए। माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ। स्वागत। दीपक मनी भैया, आप जितने भी लोग वहां खड़े हैं 5 मिनट के लिए आ जाइए। पंकज सिद्धार्थ जी आ जाइए। जो अतिथि महोदय जा रहे हैं वो मुश्किल से मैं 5 मिनट आपके बीच हूँ सर। आप वापस आए, मेरा अनुग्रह स्वीकार किया, बहुत आभार आपका। जो लोग पीछे बैठे हैं अगर वो चाहे तो आगे आ जाएं, नहीं भी आएंगे तो कोई बात नहीं है, हम उनका क्या बिगाड़ लेंगे। मेरे प्रिय भाई पंकज सिद्धार्थ, मैं चाहती हूं कि यहाँ कवियों का सम्मान हुआ और पंकज का सम्मान नहीं हुआ। वैसे तो जीवंत ये जो है फाउंडेशन, इसके एक एक व्यक्ति आदरणीय दीपक भैया जो सुबह से हम सबके आवभगत में लगे हुए हैं, अभिमन्यु भैया जो पैर टूटने के बावजूद स्टेशन पर रिसीव करने पहुंचे थे, और जितने भी लोग यहाँ पे हैं मैं सबके नाम नहीं जानती, मगर हरमन भैया और प्यारी बहन, जितना अच्छा काव्य पाठ की एक व्यक्ति जो यहाँ पर बैठा हुआ है। मैं कहना चाहती हूँ, मेरे शहर के बड़े कवि हैं डॉक्टर मुकुल महान, वो कहते हैं कि आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं। आप सब हाथ खोलना, आप जी थोड़ी देर के लिए बातचीत बंद कर दीजिए। मेरी तबीयत बहुत खराब है। मैंने आदरणीय संजय भैया से कहा कि मुझे पढ़वा दीजिए भैया, मेरी आवाज़ खराब हो रही है। तो वंदना जी ने कहा कि आप बड़ी हो, आपको बाद में पढ़ना चाहिए। मैंने कहा वो बात ठीक है, लेकिन मेरी तबीयत खराब हो रही है, मेरी आवाज़ पता नहीं बाद में चले ना चले। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक बार तालियां बजा के मुझे सिर्फ 5-7 मिनट का मन दीजिए। जिम्मेदारी पे आई हूँ मैं। कहती हूँ कि आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, इस महक के फूल अब खिलते नहीं हैं। आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, इस महक के फूल अब खिलते नहीं हैं। अरे आप चलकर आ गए हैं शुक्रिया, आप चलकर आ गए हैं शुक्रिया, लोग तो भूकंप में हिलते नहीं हैं। तो आप सब बहुत अच्छे लोग हैं। एक बार दोनों हाथ उठा के मुझे आदेशित कीजिए, मैं शुरू होना चाहती हूँ। और चाहती हूँ कि मेरे भाई पंकज 1 मिनट के लिए मंच पर आएं। एक बहन उनका सम्मान करना चाहती है, मेरा बहुत प्रिय भाई है। मैं चाहती हूँ कि मेरा भाई आए। जो शॉल मुझे मिली है वो मेरी है, मैं उसी शॉल के साथ एक छोटा सा चिन्ह लेके आई हूँ, वो अपने भाई को दूंगी। और यहाँ उपस्थित मेरे सभी भाई तालियां बजाकर खुद को सम्मानित होता महसूस करें। आओ पंकज, आओ आओ आओ, वाह 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 वाह, क्या बात। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। गौतम बुद्ध की धरा पर हूँ
और मंच बहुत समृद्ध है। आकुल दादा बैठे हैं, इनका बैठे होना ही अपने आप में अच्छी कविता कहने के लिए अपने आप को रखना पड़ता है कि हमें अच्छा ही पढ़ना है। बिल्कुल बिल्कुल। मंच पे हमारे अध्यक्ष महोदय, बहुत बड़े अध्यक्ष महोदय इसलिए भी हैं कि आकुल दादा जिनका मैं सम्मान करती हूँ वो इनका बहुत सम्मान करते हैं, तो मेरे लिए आदरणीय बहुत परम। मैं चाहती हूँ एक बार इतने अच्छे अध्यक्ष महोदय के लिए जोरदार तालियां हो जाएं, जो बड़े होने के बावजूद हम लोगों के साथ हम लोगों की तरह पेश आए। संजय भैया, हाँ ठीक है, हो जाएगा जो आप कह रहे हैं, हाँ ठीक है, ये सब हो जाएगा। एक बार तालियां बजाइए, मैं शुरू होती हूँ। सुने कि बौद्ध धर्म स्थापित कर जो, बौद्ध धर्म स्थापित कर जो धरती का वरदान बने, बौद्ध धर्म स्थापित कर जो। पंकज भैया आप आगे बैठ जाओ, आपका होना मेरे लिए साहस होता है। कि बौद्ध धर्म स्थापित कर जो धरती का वरदान बने, बौद्ध धर्म स्थापित कर जो धरती का वरदान बने, सुख शांति और सत्य खोज कर गौतम बुद्ध महान बने, सुख शांति और सत्य खोज कर गौतम बुद्ध महान बने। सिर्फ एक बंद निवेदित करूंगी गीत का, क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है और छोटा छोटा काव्य पाठ करना है। भैया सुने कि शाक्य वंश के कुल चिराग थे वैभव, शाक्य वंश के कुल चिराग थे वैभवशाली महल पले, शाक्य वंश के कुल चिराग थे वैभवशाली महल पले, किंतु उन्हें कुछ रास न आया इसीलिए सब छोड़ चले, किंतु उन्हें कुछ रास न आया इसीलिए सब छोड़ चले। सत्य ज्ञान की खोज में आतुर, सत्य ज्ञान की खोज में आतुर जन जन की मुस्कान बने, सुख शांति और सत्य खोज कर गौतम बुद्ध महान बने, सुख शांति और सत्य खोज कर गौतम बुद्ध महान बने। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। एक बार सारे लोग तालियां बजाइए। जब जब मंच से कहा जाए कि आपका आशीर्वाद चाहती हूँ, प्रणाम निवेदित करती हूँ, आपका मन मिले, इन सबका एक ही मतलब है कि ताली बजाइए। तो जैसे ही मैं यहाँ से कहूँ कि आपका हार्दिक आभार, तो वहाँ से तालियों के रूप में लौटे आपका प्यार। चलिए आपको टेस्ट करते हैं, सुनिए। कि प्यार के पथ पर बनाकर आशियारा हम चले, पूरा मंच सबका आशीर्वाद चाहती हूँ। कि प्यार के पथ पर बनाकर आशियारा हम चले, साथ कुछ खुशियाँ चली तो साथ ही कुछ गम चले, साथ कुछ खुशियाँ चली तो साथ ही कुछ गम चले। प्रेम की दुनिया बदल कर इस मकान तक आ गई, प्रेम की दुनिया बदल कर इस मकान तक आ गई। सच यहाँ पर कम चला पर खूब सारे भ्रम चले, सच यहाँ पर कम चला पर खूब सारे भ्रम चले। बहुत प्यारी आवाज़ है आपकी, बहुत अच्छी सरस्वती वंदना की आपने। यहाँ की मिट्टी मिट्टी में कला और संस्कृति भरी है, मैं प्रणाम करती हूँ इस माटी को। है आपका ये प्यार जो धाकर मैं आ गई, है आपका ये प्यार जो धाकर मैं आ गई, शब्दों के पुष्पहार सजा कर मैं आ गई, शब्दों के पुष्पहार सजा कर मैं आ गई। गौतम बुद्ध जी के चरणों की धूल को चंदन समझ के माथे लगा कर मैं आ गई, चंदन समझ के माथे लगा कर मैं। बहुत आभार, बहुत आभार भैया, बहुत धन्यवाद।
4 पंक्तियां और निवेदित करती हूँ। कोई ये ना समझे कि मैं सिर्फ श्रृंगार लिखती हूँ, इसलिए मैं हर तरह की पंक्तियां आपके बीच में रखती हूँ, मेरे मन की पंक्तियां आपके मन तक। अरे क्या बात है भाई, आपको तो मैं घर तक ले जाऊंगी। वाह, मेरा सर बड़ा सौभाग्य कि आप रुक गए। पहले तो आपको प्रणाम। गेट से लौट के आए हैं। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। सुने, एक बार थोड़ी सी तालियां बजा दीजिए। कि हम जिस माटी में जन्मे हैं उसका भी कर्ज चुकाना है। मेरे भाई नितेश जी और नावेद जी वहां जाके बैठ गए हैं। मैंने आपकी हर पंक्ति पे आह वाह की है, ताली बजाई है। तो अब आपकी बारी आई है। सुने कि हम जिस माटी में जन्मे हैं उसका भी कर्ज चुकाना है। इस वसुंधरा के वैभव को अंबर समकक्ष उठाना है। इस वसुंधरा के वैभव को अंबर समकक्ष उठाना है। कि हम रहे रहे या नहीं रहे पर सदा रहे ये वतन मेरा। आप सबके मन की बात करती हूँ, आप सबके दिल की बात करती हूँ। हम हिंदुस्तानी हैं और यहाँ हैं इस मंच से शिखा श्रीवास्तव, छोटी कलम। आपके दिल की बात सुने कि हम जिस माटी में जन्मे हैं उसका भी कर्ज चुकाना है। इस वसुंधरा के गौरव को अंबर समकक्ष उठाना है। कि हम रहे रहे या नहीं रहे पर सदा रहे ये वतन मेरा। सबके हाथ खुले कि हम रहे रहे या नहीं रहे पर सदा रहे ये वतन मेरा। इस माटी में जीना है, इस माटी में मर जाना है। इस माटी में जीना है, इस माटी में मर जाना। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद भैया। मैं 2 मिनट आपके बीच हूँ, आप प्लीज सामने बैठ जाए। मैं थोड़ा ध्यान आपकी तरफ लगा है तो इसलिए थोड़ा सा नहीं, वो मेरा छोटा भाई है इसलिए मैं आपको बता दूं कि मर्दों में अगर पंकज से ज्यादा कोई खूबसूरत हो तो वो मर्द नहीं होगा। ये जो पीक पे होती है सुंदरता उतना खूबसूरत है। और मेरा छोटा भाई है तो मेरे लिए तो संसार का सबसे प्रिय भाई यही है, तो सबसे सुंदर पुरुष यही है मेरे लिए। तो एक बार आप लोग दोनों हाथ उठा के तालियां बजाइए। सुन, ये मस्जिद नहीं होती ये शिवाला नहीं होता। सुने नितेश, भला बोले तो आप मैं आपकी एयरलाइन पे ताली बजा रही थी और अब जाके जागृत हूँ। नहीं, ऐसे बैठे थे आप जैसे सत्यनारायण की कथा में बैठे हो। तो चलिए, पुष्कर जी बोले भी और पीछे से बोले, ये बड़ी बात। बोलिए, स्वागत। सुने, ये संचालक हैं, ये बीच बीच में बोलते रहेंगे। अच्छा, संचालक जो होता है वो थोड़ी अलग प्रजाति का होता है। इतने लोगों में इन्हीं को क्यों संचालक बनाया गया? असल में संजय भैया को घर में बोलने का मौका नहीं मिलता तो यहाँ उनको अलग माइक दे के बिठा दिया गया कि बोलते रहे। तो एक बार इनके लिए भी थोड़ी सी खुश। बढ़िया है, बढ़िया है। पानी पी। अच्छा है, पानी 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 पे भैया कुछ नहीं बोलेंगे आप? नहीं, पानी पिलाने पे कुछ बोल दीजिए। पानी है नहीं इसमें। वो पंकज सिद्धार्थ ने शुरू में ही कहा था कि सिद्धार्थ नगर में अच्छे अच्छे पानी मांग जाते हैं। मिल गया भैया, मिल गया, एक घूंट मिल गया था। मैं जान रही थी। पंकज बैठ जाओ, आओ भैया आओ, आ जाओ। मैं जान गई थी कि ये पानी पर भी कुछ ना कुछ बोलेंगे। असल में ये ज्ञान बहुत देते हैं। एक बार ये हमको ज्ञान दे रहे थे, अभी जल्दी आ गए थे, ज्ञान दे रहे थे कि शिखा देखो, सोने को सोना काटता है, लोहे को लोहा काटता है, हीरे को हीरा काटता है। इतने में कुत्ता आया, इनको काट के चला गया। तो ये ऐसे करते रहेंगे। हाँ भैया,
बहुत आभार। मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब थी, मैंने आपको बताया था। अभी अभी आकुल भैया से लेके दवाई खाई थी। अरे वंदना जी से एक बार थोड़ी सी तालियां बजाइए, मैं शुरू होती। सुन, एक प्रेम का गीत 2 मिनट का आपके बीच रखती हूँ, उसके पहले वो मुक्तक। बैठ जाओ भैया। कि मस्जिद नहीं होती ये शिवाला नहीं होता, मस्जिद नहीं होती ये शिवाला नहीं होता, शिवाला नहीं होता, घर दिल में मोहब्बत का उजाला नहीं होता, घर दिल में मोहब्बत का उजाला नहीं होता। भैया सब ठीक? उस दिल की ज़माने में तो कीमत नहीं मिलती, उस दिल की ज़माने में तो कीमत नहीं मिलती, उस दिल की ज़माने में तो कीमत नहीं मिलती, कीमत नहीं मिलती, जिस दिल का कोई चाहने वाला नहीं होता। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। बहुत, आप सच में बहुत अच्छे लोग हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि कभी सम्मेलन हिंदुस्तान में चाहे जाओ, श्रोता यहीं के होने चाहिए। एक बार अपने लिए आप लोग तालियां बजाइए। अभिमन्यु जी, आपका फोन कट गया? अच्छा, असल में भाभी का फोन आया था, वो डांट रही थी कि तुम बर्तन मांज के क्यों नहीं गए, तो इनको मांज के आना चाहिए था, इनकी गलती है। खैर, इतनी अच्छी हैं भाभी कि बिना इनके गए खाना नहीं खाती हैं। दीपक भैया जब ये घर पहुंचते हैं, खाना बनाते हैं, तब ये लोग साथ में खाते हैं। एक बार थोड़ी सी तालियां बजाइए। सुने 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 भैया, सुने। आप सब बड़े लोग हैं, मैं प्रणाम करती हूँ, यदि कोई त्रुटि हुई हो तो सुने। कि तुम नैनों की आकुल भैया सुने, आप पहली बार सुन रहे हैं या मैं आपको पहली बार सुना रही हूँ, ऐसा सौभाग्य मिला है। कि तुम नैनों की प्रथम दृष्टि का एकमात्र हो प्यार। आप लोग जिसके लिए सोचे कोई फर्क नहीं, बस यहाँ तालियों का उत्सव होना चाहिए। जिसके लिए ये जीवंत फाउंडेशन 1 महीने से परेशान है आपको आनंद देने के लिए। कि तुम नैनों की नहीं, सब लोग आपकी तरह थोड़े न हैं सब आपकी तरह नहीं है। कि तुम नैनों की प्रथम दृष्टि का एकमात्र हो प्यार, तुम्ही से है मन का उजियार। तुम नैनों की प्रथम दृष्टि का एकमात्र हो प्यार, तुम्ही से है मन का उजियार। मैं तुम में बहती गंगा हूँ, तुम मेरे हरिद्वार, तुम्ही से है मन का उजियार। मैं तुम में बहती गंगा हूँ, तुम मेरे हरिद्वार, तुम्ही से है मन का उजियार। बहुत बहुत आभार। सुनो, बहुत धन्यवाद। कि प्रेम तुम्हारा मन में भर कर जाने कितने सपन सजाए, प्रेम तुम्हारा मन में भर कर जाने कितने सपन सजाए। मन के जितने वाद्य यंत्र थे, तुम सब में सरगम बन आए। मन के जितने वाद्य यंत्र थे, तुम सब में सरगम बन आए। तुमसे नजर मिली तो छन के, तुमसे नजर मिली तो छन के, मन वीणा के तार, तुम्ही से है मन का उजियार। मैं तुम में बहती गंगा हूँ, तुम मेरे हरिद्वार, तुम्ही से है मन का उजियार। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। और गीत का अगला बंद निवेदित करती हूँ। कुल 1 मिनट आपके बीच हूँ। आज मेरी तबीयत सच में खराब हो गई, ऐसा नहीं लग रहा था मैं आ पाऊंगी, लेकिन इतना नेह निमंत्रण था कि मुझे आना पड़ा। सुने
कि भले न जिद थी तुमको पाना, किंतु तुम्हें खोने का भय था। भले न जिद थी तुमको पाना, किंतु तुम्हें खोने का भय था। इस दुनिया में अपना मिलना ना खारिज था ना ही तय था। और भले न जिद थी तुमको पाना, किंतु तुम्हें खोने का भय था। इस दुनिया में अपना मिलना ना खारिज था ना ही तय था। ना तुमने साकल खटकाई, ना मैं आई द्वार, तुम्ही से है मन का उजियार। मैं तुम में बहती गंगा हूँ, तुम मेरे हरिद्वार, तुम्ही से है मन का उजियार। बहुत बहुत आभार। अगला और अंतिम बंद निवेदित करके मैं अपना स्थान लेती हूँ। सुने भैया, अगला और अंतिम बंद। कितनी ऋतुएं आई बुलाने, कितने सावन छूट गए। कितनी ऋतुएं आई बुलाने, कितने सावन छूट गए। एक बार दो चार लोग तालियां बजा के सुने कि कितनी ऋतुएं आई बुलाने, कितने सावन छूट गए। एक तुम्हारे नाने से मन के कंगन टूट गए। एक तुम्हारे नाने से मन के कंगन टूट गए। मन का उपवन उम्मीदों से फिर भी है गुलजार, तुम्ही से है मन का उजियार। मैं ये स्मृतियां लेके जाना चाहती हूँ। दोनों हाथ एक बार आप ऊपर उठाएं। मन का उपवन उम्मीदों से फिर भी है गुलजार, तुम्ही से है मन का उजियार। मैं तुम में बहती गंगा हूँ, तुम मेरे हरिद्वार, तुम्ही से है मन का उजियार। तुम नैनों की प्रथम दृष्टि का एकमात्र हो प्यार, तुम्ही से है मन का उजियार। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू।